Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter number 5 Plants in the Surroundings. So, all of you take out your book and all of you listen carefully. See, in this chapter, we have to learn about parts of a plant, structure, and function. Structure of a seed, kinds of seeds, germination, or care of plants. Okay, so start from here. प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग थिंग्स। आप सभी को मालूम है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारी अर्थ के लिए हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिविंग थिंग्स हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। और ये हमें प्लांट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन, जो हमें ब्रीथ करने के लिए वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और फूड जो हमें जिंदा रखने के लिए हमें देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग थिंग एंड दे प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट प्लांट्स एंड हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ देम। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है कि हम प्लांट्स के बारे में जानें और उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए वो हम सीखें। ठीक है, सो our next topic is parts of a plant, structure and function. तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर्स और उनका फंक्शन। अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं। कितने मेन पार्ट्स? टू मेन पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। तो कौन कौन से दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं? द रूट और शूट। ठीक है, अब इनको कैसे समझेंगे? सी इन दिस पिक्चर वन प्लांट इज गिवन। यहाँ पर देखो प्लांट दिया हुआ है। प्लांट का जो लैंड के नीचे का पार्ट है, मतलब जो जमीन से नीचे ग्रो किया हुआ है, और ये सब क्या कहलाता है? रूट। मीन्स बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड इज रूट सिस्टम and this whole complete system is known as shoot, जिसमें सब आ जाएंगे, लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सब कहलाएंगे शूट, मीन्स अबव द ग्राउंड। अब इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, जमीन के जो प्लांट उगा हुआ है उसके जमीन के नीचे के हिस्से को हम बोलेंगे, जमीन के नीचे जो ग्रो हुआ है, बिलो द ग्राउंड, और दे आर नोन एज रूट सिस्टम। ओके, और जो प्लांट जमीन के ऊपर, प्लांट के जमीन के ऊपर वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं शूट या शूट सिस्टम, और वो हमेशा जमीन के ऊपर रहता है, जिसमें सब आता है। स्टेम भी आएगा, फ्रूट भी आएगा, लीफ भी आएगी, बर्ड्स, फ्लावर, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी शूट सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है द पार्ट अबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर वाला पार्ट है उसे हम शूट बोलते हैं, इज कॉल्ड शूट। इट कंसिस्ट ऑफ मतलब इसमें क्या क्या आएगा? स्टेम भी आएगा, ठीक है, लीव्स भी आएंगी, बर्ड्स भी आएगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। अ बर्ड इज अ यंग फ्लावर दैट हैज नॉट येट ओपन अप। बर्ड का मतलब होता है यंग फ्लावर, ठीक है, और वो बर्ड तब तक खिला नहीं होता, और जब ये खिल जाता है तो बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लावर। अब यहाँ पर देखो, रूट के बारे में बताया, द पार्ट बिलो द ग्राउंड। याद रखना है, अबव द ग्राउंड इज शूट एंड बिलो द ग्राउंड इज रूट। अब यहाँ से देखो, प्लांट के टू मेन पार्ट्स होते हैं, रूट और शूट। रूट का मतलब होता है बिलो द ग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे जो पोर्शन उगा रहता है उसे हम रूट बोलते हैं, और जमीन के जो ऊपर होता है, उस लैंड के ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं शूट। और रूट में सिर्फ रूट्स आएंगी रूट सिस्टम में, पर शूट सिस्टम में सब कुछ आएंगे, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट, एवरीथिंग। ओके, सो नाउ हियर रूट। The part of a plant that grows below the ground is called the root. यही मैंने आपको भी बताया, प्लांट का वो पार्ट जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता है उसे हम बोलते हैं रूट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब प्लांट के जमीन के नीचे ग्रो है, और ये सब क्या है?
रूट्स हैं। किसकी रूट्स हैं? प्लांट की रूट्स। अब नाउ सेकेंड पार्ट इज शूट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर उगा हुआ है ये सारा पोर्शन, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? शूट बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? स्टेम भी आएंगी, लीव्स भी आएंगी, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नाउ नेक्स्ट पेज, let us learn more about the different parts of a plant and their function। अब हमें क्या करना है? पार्ट्स के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है और उनके डिफरेंट फंक्शन को भी पढ़ना है। तो आप यहाँ पर प्लांट देखिए, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले हो गया रूट, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम, ये जो लंबा ऐसे सपोर्ट करता है ये हो गया स्टेम। स्टेम के बाद ये हो गया फ्लावर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये है फ्रूट और ये हो गई लीव्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के जिन्हें हमें पढ़ना है और इनके फंक्शंस को भी पढ़ना है। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रूट। फ्रूट यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसका प्लांट लग रहा है आपको? यस, चिली का, मिर्च का। तो ये फ्रूट जो है, मोस्ट फ्रूट कंटेन सीड्स। आप सभी ने देखा होगा जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उनमें सीड्स होते हैं। A fruit may have one, few or many seeds। और इन फ्रूट्स में, कोई भी फ्रूट्स में हो सकता है एक सीड हो, कुछ एक से ज्यादा सीड्स हो या बहुत सारे सीड्स हो। मैंगो हैज ओनली वन सीड। एक एग्जांपल है कि आप अगर मैंगो फ्रूट खाते हो तो मैंगो में सिर्फ आपको एक सीड मिलता है, ठीक है, ओनली वन सीड। एप्पल और ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स। एप्पल और ऑरेंज में क्या होते हैं? कुछ सीड्स मिलते हैं, कुछ का मतलब 10 के अंदर। और पपाया, टोमेटो एंड वाटरमेलन हैव मेनी सीड्स। और आपने अगर पपाया खाया है, टोमेटो खाया है, देखा है और वाटरमेलन भी देखा है तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, अनकाउंटेबल। ओके, मींस मोर देन 50 सीड्स होते हैं। तो फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट्स में हमेशा सीड्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें एक सीड होता है, कुछ फ्रूट्स में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। Now our second topic is, second part of the plant is flower। Flower forms the fruit। और ये फ्रूट बनता किससे? फ्लावर बनाते हैं फ्रूट्स। फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिली में, इस मिर्च में कितनी सारी सीड्स हैं। और ये जो फ्रूट बना है ये किसने बनाया? किससे बना? ये फ्लावर से बना, ठीक है। नाउ थर्ड इज लीफ। लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज। जो लीफ होती है उनका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है। दे आर जनरली ग्रीन इन कलर। आपने देखा भी है, सारी लीव्स आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, मोस्टली ग्रीन कलर की लीफ होती है। द फूड फॉर द प्लांट इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। और ये जो लीफ होती हैं इनको प्लांट का किचन बोला जाता है। इसलिए किचन बोला जाता है क्योंकि ये पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। और फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। मीन्स सनलाइट की हेल्प से, जब सूरज उगता है, सनलाइट पड़ती है लीफ पर, और एयर में से वो गैसेस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, रूट से वाटर मिल जाता है इनको। तो ये सारी चीजें मिक्स करके ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, हेल्प करने के लिए फूड प्रिपेयर करती है। दैट इज वाई लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो लीफ जो होती है मोस्टली ग्रीन कलर की होती है, और ये ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। मैंने अभी आपको बताया ये जो स्टेम होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये देखो सीधे खड़े रहने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट कैरीज वाटर, और सपोर्ट के साथ ये दूसरा काम, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? रूट, जब हम पानी देते हैं पौधों को तो ये जो रूट्स होती हैं ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो वाटर होता है लीफ को चाहिए खाना बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो स्टेम होता है, ये रूट स्टेम को पूरा वाटर कलेक्ट करके देता है, और ये वाटर क्या करते हैं? डिफरेंट लीव्स तक क्या करती? वाटर का सप्लाई करती, ताकि सारी लीव्स मिलके
फूड प्रिपेयर करें, ठीक है। और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वापस स्टेम को क्या देंगी, फूड देंगी, ताकि ये जो स्टेम है ये डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के फूड को पहुंचा सके। क्लियर। तो स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। सबसे पहले सपोर्ट करता है और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और फूड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रूट। रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट, ये देखिए आप, रूट जो है, रूट हेल्प कर रहा है इस प्लांट को सॉइल में फिक्स करने के लिए। They take in water and nutrients from the soil। और अब ये क्या करता है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट तक पहुंचाता है और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हमें पढ़ना है रूट। सबसे पहले हम हमारे प्लांट में दो पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वन इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज shoot system. So first we will study about root. Root is the part of the plant that usually grows below the ground. ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो रूट होता है वो प्लांट का पार्ट होता है और वो हमेशा बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है, जमीन के नीचे ग्रो करता है, ठीक है। There are two main types of root, और टू मेन टाइप्स ऑफ रूट होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस, ठीक है। पहला है टैप रूट। द टैप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रोज इनटू द सॉइल फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सी इन दिस पिक्चर, ये वन टैप रूट, एग्जांपल ऑफ वन टैप रूट इज देयर। यहाँ से आप देखेंगे स्टेम के बाद ये पूरा मेन रूट की तरह ये पूरे उसमें सॉइल में ग्रो करती ऐसे, ठीक है। Many smaller roots grow out of it। और इस मेन रूट से, ये मेन रूट है, टैप रूट कहलाती है, और इस मेन रूट से छोटी छोटी क्या होती हैं, स्मॉलर रूट्स निकलती हैं। Plants such as radish, carrot, sunflower and mango have tap roots। तो यहाँ टैप रूट्स कौन कौन से प्लांट्स में मिलेंगे, मोस्टली रेडिश में, कैरेट में, सनफ्लावर में और मैंगो में जो होती है वो कौन सी रूट होती है, टैप रूट। टैप रूट मीन्स मेन रूट पाई जाती है और उसके साइड से छोटी छोटी रूट्स ग्रो करती है। मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो आउट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। Fibrous roots are a bunch of thin and bushy roots that grow together into the soil from the base of the stem। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, यहाँ पर देखो आप, ये मेन रूट थी, यहाँ पर आपको बहुत सारी पतली पतली रूट्स दिख रही है। तो ये बंच ऑफ थिन एंड बुशी रूट्स, इनको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी रूट्स हो गई, ये फाइब्रस रूट हो गई। और फाइब्रस रूट क्या होती है, बहुत सारे बंच में थिन और बुशी, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती हैं और ये एक साथ सॉइल में नीचे ज़मीन में पाई जाती हैं। ये मेन टैप रूट की तरह नहीं होती, ये पतली पतली बहुत सारी रूट्स होती है, बंच होता है रूट्स का, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, प्लांट सच एज व्हीट, राइस एंड ग्रास हैव फाइब्रस रूट। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये पाई जाती है, व्हीट, राइस और जितनी भी ग्रास होती है उनमें ये फाइब्रस रूट्स होती है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ रूट। अब हमें फंक्शंस पढ़ना है, रूट के क्या फंक्शंस। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, सबसे पहला मेन फंक्शन है, दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये क्या करती है, प्लांट को फर्मली, स्ट्रांगली सॉइल के साथ होल्ड करके रखती है। जो रूट्स होती है वो सॉइल में प्लांट को फर्मली, स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है। सेकेंड इज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती है, वाटर, सॉइल से वाटर भी एब्जॉर्ब करती है और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू ग्रो। और ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड रूट का फंक्शन है, रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। रूट्स क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स। जब बहुत तेज बारिश आती है तो बारिश से क्या होता है, मिट्टी
वॉश हो जाती है, बह जाती है, पर जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिसके कारण सॉइल बहने से बच जाती है। सम रूट्स स्टोर सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड, कुछ रूट्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोर रहता है। प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड, वो बहुत ज़्यादा किसी किसी रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होके रहता है। ठीक है, वी कैन ईट दीज रूट्स, और हम इन्हीं रूट्स को खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, जो रूट्स हम खाते हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया और टर्निप हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज शूट। द शूट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, अबव द ग्राउंड जो प्लांट होता है, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, वो शूट कहलाते हैं। और उनमें क्या क्या आएगा, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। स्टेम, द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। जो शूट का मेन पार्ट होता है वो होता है स्टेम। स्टेम्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। स्टेम्स क्या होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। ट्रीज सच एज द बनियन ट्री हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो बनियन ट्रीज होते हैं, बनियन ट्री के आपने देखे होंगे जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज़्यादा, बनियन ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए उनके स्टेम को, थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। इट होल्ड्स द ट्री अप स्ट्रेट एंड अपराइट, और ये जो ट्रंक होता है ये क्या करता है, ट्री को सीधा खड़े रहने में और स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। ठीक है। Plants such as grapevine and pea have weak stems. आपने grapevine देखा होगा, ये द्राक्ष जो आपने देखा था, इसकी जो ये स्टेम्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, इसलिए इनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के। और जो पी होती है, मटर आपने देखा होगा, मटर की भी जो स्टेम्स होती है वो काफ़ी वीक होती है। सच प्लांट्स ईदर ग्रो अलोंग द ग्राउंड और नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, वॉल और स्टिक्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, उन्हें ग्रो करने के लिए या तो ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए रहता है या फिर किसी प्लांट, वॉल या स्टिक के सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो होने में। यहाँ पर आपने देखा बनियन ट्री का ये जो स्ट्रॉन्ग ये स्टेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है और ये ट्री को सीधे खड़े होने में हेल्प करता है। ठीक है। ग्रेप वाइन अभी आप देख रहे हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, वीक होती है, और इसलिए इसको क्या चाहिए, या तो वॉल चाहिए या प्लांट्स चाहिए, मतलब कोई दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए या फिर कोई स्टिक के सपोर्ट से ये सीधा खड़े हो पाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर, जो मेन फंक्शन है स्टेम का, दे कीप मोस्ट प्लांट अपराइट। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं। ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मीनिंग दी हुई। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है थिंग्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। अभी आपने पढ़ा था ना कि सॉइल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है, भेजने में हेल्प करता है। नाउ दे बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि है ना, ये प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करते हैं। उनको जितने वो होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, बियर करते हैं। क्या 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 इनमें लगा रहता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, और क्या होता है इसमें, फ्रूट्स भी लगता है। दे कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और ये क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लीव तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। दे कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो लीव्स फूड बनाती हैं उनको कैरी करके स्टेम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का हेल्प करता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। पहले वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेके कहाँ पहुंचाता है, लीव्स तक,
फिर जो फूड बना होता है, फूड को लीफ से लेके वो कहाँ पहुंचाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम प्लांट्स स्टोर सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय देम इन द स्टेम। सॉरी, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब फूड बन जाता है तो उसको स्टोर कर लेते हैं और स्टेम में स्टोर करते हैं। वी कैन ईट दीज स्टेम्स, और हम इन स्टेम्स को खाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स आर शुगर केन, पोटैटो और जिंजर। दीज आर द स्टेम ऑफ द प्लांट्स विच वी ईट। ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं शुगर केन, पोटैटो और जिंजर, ये क्या करते हैं, इनके स्टेम में फूड स्टोर होता है और वही हम खाते हैं। नाउ लीफ, लीव्स ग्रो ऑन स्टेम। ये जो लीव्स होती हैं ये कहाँ ग्रो करती हैं, स्टेम में ग्रो करती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन डिफरेंट प्लांट्स। ये डिफरेंट शेप्स और साइज की होती हैं डिफरेंट प्लांट्स में। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। बहुत सारी जितनी लीव्स होती हैं मोस्टली वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। सी, दिस इज अ लीफ। ये आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, आपके घर पे भी होंगी तो आप एक लीफ को तोड़ के उसको ध्यान से भी देख सकते हैं। द फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। अब आप ये देखिए, ये जो फ्लैट सरफेस है ये क्या, ये जो साइड का पोर्शन है ये फ्लैट सरफेस, ये क्या कहलाएगा, लीफ का फ्लैट सरफेस, ये कहलाएगा लीफ ब्लेड। इसको हम बोलेंगे लीफ ब्लेड। और इसकी डेफिनेशन क्या याद रखोगे, द फ्लैट सरफेस ऑन अ लीफ ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। मेनी स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। अब इनमें बहुत सारी, देखो यहाँ पर ये देखो, ये बहुत सारी स्मॉल ट्यूब जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज वेन्स। इन्हें क्या बोला जाता है, वेन्स। कवर द एंटायर लीफ ब्लेड। ये पूरी लीफ ब्लेड को, ये पूरे लीफ, ये जो पत्ती है, ये पत्ती को पूरे ये थिन वेन्स, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कवर करके रखती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। नाउ द लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ फ्रॉम द टिप टू द एंड इज कॉल्ड मिडरिप। अब आपने देखा होगा यहाँ से स्टार्ट हुई ये बीच वाली लाइन ट्यूब, और ये जहां तक आपकी लीफ है, लीफ के एंड तक ये ट्यूब यहाँ तक आती रही, इसको हम बोलते हैं मिड रिप। क्या बोलते हैं, मिड रिप। ठीक है, स्टॉक कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम, और यहाँ पर एक स्टॉक होता है जो कि लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से। टाइनी ओपनिंग्स ऑन द लीफ नोन एज स्टोमेटा, और ये जो आपकी लीफ होती है इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करता है, ये स्टोमेटा एक तरीके से आप समझो प्लांट्स की नोज होती है, जो कि क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है, लेती हैं, ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। ठीक है, और हमारी जब फूड प्रिपेयर होता है तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करती है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स, हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जब खाना फूड प्रिपेयर हो जाता है इनका, तो हमको एयर में क्या वापस देते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, हेल्प द प्लांट्स टेक इन एंड गिव आउट एयर, और यही स्टोमेटा हेल्प करता है प्लांट्स को एयर को लेने में और वापस उसको रिलीज करने में। नाउ फंक्शंस ऑफ लीव्स। Most leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll। मैंने आपको ये पहले भी बताया था जब मैंने लीफ स्टार्ट किया था, कि जो लीफ होती हैं वो अधिकतर ग्रीन कलर की, जितनी भी है मोस्टली आपकी सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें ग्रीन लीफ होगी, और वो ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिससे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट, और क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है, ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का इसके अंदर होता है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है लीफ।
Green leaves prepare food for the plant in the presence of air, water and sunlight. और जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेती है खाना बनाने के लिए, वाटर और सनलाइट, इन सब की प्रेजेंस में वो लीव्स प्लांट के लिए लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती है. दिस इज वाई अ लीफ इज नोन एज द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ये भी मैंने आपको बताया था दैट दिस इज वाई लीफ इज नोन एज किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. The process by which green leaves prepare food using carbon dioxide, a gas present in the air, water and minerals in the presence of sunlight is called photosynthesis. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें कि ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं. कैसे फूड प्रिपेयर करती हैं, सबसे पहले हमारे एयर में जो गैस प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेती हैं स्टोमेटा के थ्रू, वाटर और जितने भी मिनरल्स होते हैं रूट से लेती हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं. और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैंने जब भी क्लास में पढ़ाया, मैंने हमेशा बताया है कि साइंस में जो नेम होता है, नेम से ही आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस इन विच ग्रीन लीव्स prepare their food in the presence of sunlight, water and air is called photosynthesis. Clear? ये समझ के आया आपको? फोटोसिंथेसिस नाम से ही समझ में आ जाएगा कि लाइट की प्रेजेंस में वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए. लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. अब जब फूड प्रिपेयर होता है तो लीव्स क्या करती हैं, जो गैस बनती है उनके फूड प्रिपेयर होने के बाद उसे ऑक्सीजन बोलते हैं, और वो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होती है, उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है. किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है. लीव्स ऑफ प्लांट स्टोर फूड. और ये जो लीव्स होती हैं ये प्लांट्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स स्टोर फूड. जो प्लांट्स में जो लीव्स पाई जाती है वो फूड को स्टोर करती हैं. स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस एंड कोरिएंडर लीव्स आर एग्जांपल्स ऑफ लीव्स ईटन बाय ह्यूमन बींग्स. और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पिनच, पालक, कैबेज, लेट्यूस एंड कोरिएंडर. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लीव्स के जिनमें कि फूड स्टोर रहता है और जो हम खाते हैं.